जी जी। अच्छा, तो आई थिंक हमें अब सेशन स्टार्ट करना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा अभी अभी भी एंटर हो रहे हैं वैसे। हाँ, टाइम दिया हुआ था 9:30 का, तो वक्त चाहिए थी, लेकिन थोड़ा सा टाइम जो है हो गया। स्टार्ट करते हैं। जी सर। सबसे पहले तो जी बस शुरू एक कीजिए आपसे सर। रिक्वेस्ट है कि भाई जो है ना हमारा वो तिलावत कर दे थोड़ी, एक दो, कोई भी भाई कर दे। कोई कारी साहब है इसमें? आप कर दें, आप ही कर दें, हमें आप ही कर दें। अभी मैं कर देता हूँ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. तो आप थैंक लोग यू सर। सब जो है ना वो अपने माइक एक दफ़ा जो है ना वो ऑफ कर दें, और फिर इंशाल्लाह जैसे ही आपके क्वेश्चन का सेशन स्टार्ट करते हैं, मैं बस 2-4 मिनट आपके लूँगा, फिर आपके सेशन स्टार्ट करते हैं। वो थे इधर मियाँ चन्नू वाली साइड की, जो है ना वो बात काफ़ी मशहूर हुई है कि वहाँ के जो दोस्त हैं जी, उन्होंने कुछ काफ़ी ज़्यादा घपला वगैरह किया है अमेजोन के साथ। तो उन्होंने 13,000 जो अकाउंट है वो ब्लॉक किए हैं। तो आप लोग अपने जो है ना मतलब एक हद तक रह के जो है ना काम को करें, ताकि आप लोगों का भी फायदा हो, दूसरों का भी फायदा हो। एक बंदा ऐसा काम करेगा तो डेफिनेटली फिर बाकियों को भी नुकसान होगा। तो ये थोड़ा सा भाइयों की तरह चलना है सब ने, ताकि हम सबका फायदा हो। एक बंदे ने भी कोई गलत काम किया तो फिर सबका जो है ना वो उसके अंदर नुकसान होगा। ठीक है जी। अच्छा जी, ये फराज भाई कह रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही। तो फराज भाई, आप ये खुर्रम शहजाद भाई, ठीक है जी। ये एक मिनट जी, ये हमारे और भी एक न्यू आए हैं, अली रजा भाई। अच्छा जी, अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर जो है ना वो शेयर कर देता हूँ कि हमने जो है ना वो वीडियोस के अंदर क्या क्या चीज़ें स्टडी की हुई हैं। तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पर अपनी जो है वो स्क्रीन यहाँ पर शेयर कर देता हूँ। तो आपने जस्ट मुझे ये बताना है कि आपको जो है वो स्क्रीन जो है वो शो हो रही है। जी भाई। जी जी भाई, इसे हो रही है। अगर किसी को स्क्रीन शो नहीं हो रही तो वो अपना माइक ओपन करके बता सकता है कि जी मुझे स्क्रीन। अच्छा भाई, आप इसकी काइंडली वो वीडियो रिकॉर्ड भी कर लेना अगर हो सके तो। जी बॉस, कोशिश तो कर रहे हैं वीडियो रिकॉर्ड कर लें, लेकिन अगर कोई और दोस्त भी करना चाहता है तो वो भी कर सकता है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो जो है ना वो रिकॉर्ड कर लूँ। लेकिन अगर उसमें कोई प्रॉब्लम वगैरह है, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैंने इस तरह लाइव सेशन की रिकॉर्ड करनी है, मैंने पहले कभी भी नहीं की इस तरह। तो वैसे मैंने रिकॉर्डिंग पे लगाई हुई है, अगर तो रिकॉर्ड हो गई तो फिर इंशाल्लाह लाजमी जो है ना वो हम यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे। जी चलो, थैंक यू भाई। हाँ जी। अच्छा जी, अब यहाँ पर देखें जी, ये मैंने कुछ ओवरव्यू आप लोगों के लिए यहाँ पर बनाया था। और प्लीज़ जिसका माइक ऑन है वो प्लीज़ एक दफ़ा ऑफ कर लें, ताकि बाकी जो है वो डिस्टर्ब ना हो। ये देखें जी, मैंने एक ओवरव्यू बनाया था, और इसके अंदर जो जो चीज़ें हमने स्टडी की हैं, मैंने आपको पहले भी 2-3 दिन कह रहा हूँ कि लाइव सेशन के अंदर वही बंदा क्वेश्चन कर सकेगा सही तरीके से हमारी वीडियोस देखी हों। तो इसके अंदर सबसे पहली वीडियो जो लेक्चर नंबर 1 था, वो मैंने इंट्रोडक्शन टू ईबे बताया था कि ईबे क्या होता है, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि ईबे के ऊपर ड्रॉप शिपिंग तरह से की जाती है, थोड़ा बहुत बताया था। और उसके बाद हमने देखा था जी कि ईबे का हमने बायर्स अकाउंट किस तरह से क्रिएट करना है। उसके बाद जो है वो प्रोडक्ट रिसर्च के 4 पार्ट थे हमारे। और इसके अंदर एक सबसे पहला मेथड हमने पढ़ा था जी, रैंडम सर्च मेथड। ये जरा किस भाई का माइक ऑन है तो प्लीज अपना जो माइक है ना इसे प्लीज ऑफ कर दें। ये अली रजा भाई, आपका माइक, एक मिनट, आपको मैं आपका माइक ऑफ कर देता हूँ यहाँ से। चलें। अच्छा जी, तो जिस और भाई का भी माइक ऑन है वो भी प्लीज अपना माइक जो है ना वो कर लें। ठीक है जी। अच्छा जी, अब यहाँ पर हम देख लेते हैं जी। तो ये मैंने आपको प्रोडक्ट रिसर्च के बारे में बड़ी डिटेल के साथ बताया था। और इसके अंदर हमने जो है ना फर्स्ट सबसे पहले जो देखा था वो रैंडम सर्च मेथड देखा था। फिर अमेजोन बेस्ट सेलर टैब के जरिए हम किस, के बाद स्पेइंग ऑन सेलर और कंपटीटर, और उसके बाद थ्रू एडवर्टाइजिंग ई। तो उसको आवाज़ नहीं ना आए तो वो मुझे साथ ही माइक ऑन करके बता दे कि हमें आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ का कोई आ रहा है। ठीक है। अच्छा जी,
अब यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ हमें मैसेज कर सकता है यहाँ पर। अच्छा, उसके बाद जो है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो हमने एक्सेल शीट बनानी देखी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, बहुत से दोस्त कह रहे थे हमें ये बताया जाए कि एक्सेल शीट जो है वो किस तरह से बनाई जाती है, जिसके अंदर हम मैनेज करते हैं कि देते हैं कि कहाँ से प्रोडक्ट लेनी है, कहाँ पे सेल करनी है, वो सारी की सारी। और वहाँ पर मैंने आपको फार्मूलाज भी बताए थे। ये फार्मूला पुट करेंगे, आप जस्ट प्राइस लिखते थे और वो आ जाता था कि इतने कम पे आपने ये चीज़ करनी। अच्छा, उसके बाद मैंने आपको बताया था, कुछ पॉइंट्स बताए थे कि आपका जो ईबे का अकाउंट है वो किस तरह से आप उसे बचा सकते हैं सस्पेंड होने से, और कुछ चीज़ें आपको बताई थी। इसके अंदर एक मैंने चीज़ आपको बताई थी कि आपकी फास्ट ग्रोइंग नहीं होती, तो आपने बहुत जल्दी नहीं करनी, बहुत जल्दी से लिस्टिंग जो है ना वो 10-12 लिस्टें कर देनी, जस्ट एक आपने करनी है ताकि कोई इशू ना आए। ठीक है? और आहिस्ता आहिस्ता से आपने अपने जो है ना वो ईबे अकाउंट को वो करना है। ज़्यादा करेंगे, स्पीड से करेंगे तो ईबे वालों की नज़र जो है ना वो आप पे पड़ जाएगी, तो मुश्किल होगा आप लेके। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद हमने प्रोडक्ट लिस्टिंग पार्ट 2 देखा था, पार्ट 1 देखा था। फिर मैंने आपको प्रोडक्ट लिस्टिंग के पार्ट 3 के अंदर क्रिएट वेरिएशन बताया था कि उसके बाद के वेरिएशन अगर किसी प्रोडक्ट की हैं वो हमने किस तरह से मैनेज करनी है, किस तरह से करनी है। ठीक है जी। उसके बाद हाउ टू ऐड पेमेंट मेथड, पेमेंट मेथड किस तरह से ऐड करते हैं, और मैंने आपको पेमेंट मेथड जो है वो लाइव सेशन भी करके दिखाया था। इस तरह से पेमेंट मेथड मैंने खुद अटैच किया था, ये सारी वीडियो मैंने यहाँ पर बनाई। फिर कुछ दोस्तों ने कहा जी सीजे ड्रॉप शिपिंग जो है ना वो बताएं जी किस तरह करते हैं, लेकिन हम आप लोगों को ये करेंगे कि आपने जो है वो सीजे ड्रॉप शिपिंग तरफ नहीं जाना, अभी आप अमेजोन पे ही रहें। कि सीजे वाले जो है ना वो काम थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, अमेजोन पे ज़रा ज़्यादा आसान काम है, तो अमेजोन के ज़रिए ही आप जो है वो ड्रॉप शिपिंग करें। वो आप लोगों के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, सीजे वाले जो है ना वो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट। अच्छा जी, उसके बाद जो है ना वो हमने पियोनियर का अकाउंट किस तरह वेरीफाई करवाते हैं, जो सबसे मुश्किल काम था, ये भी मैंने आपको बता दिया था कि किस तरह से आपने वहाँ पर बैंक स्टेटमेंट या आपने जो है बाकी डॉक्यूमेंट किस तरह से वहाँ पर करनी है, डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच करने हैं। उसके बाद ये मैं आपको 20 जो हमारा लेक्चर नंबर 20 था उसके अंदर लाइव प्रोडक्ट लिस्ट किस तरह से करते हैं वो बताया था। और उसके बाद हमने अपनी लिस्टिंग को प्रमोट किस तरह से करते हैं, ये अभी हमारा सेशन चल रहा है, अभी जस्ट इसका फर्स्ट पार्ट हुआ है। ठीक है जी। और इसके अंदर मैंने आपको बताया था स्टोर सब्सक्राइब आपने कर लेना है, क्योंकि स्टोर को अगर आप सब्सक्राइब करेंगे आपका जो है वो 1000 तकरीबन लगता है। तो उससे ये होता है कि एक तो आपके स्टोर की लुक अच्छी आ जाती है, आपकी सेल्स ज़्यादा होती हैं, मैनेज करना आसान हो जाता है, प्रमोशंस आप इजीली कर लेते हैं। और जब आप सब्सक्रिप्शन कर लेते हैं, तो जब आप पे कर देते हैं सब, तो उसमें ये होता है कि ईबे भी थोड़ा सा आपको हेल्प करता है आपकी प्रमोशन में, आपकी टीम के अंदर। तो ये थोड़ी सी चीजें जो है मैंने अभी तक आपको बताई हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट जो चीजें रह गई, हमने लिस्टिंग को लाइव में आऊंगा जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह। उसके बाद हम देखें कस्टमर को डील किस तरह से करना है, ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो हम जो है ना वो स्टेप बाय स्टेप, ये जितने मैंने यहाँ पर लेक्चर्स लिखे हैं आपको बताए हैं आपके सामने, ये स्टेप बाय स्टेप है। मतलब अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे, इन वीडियोस को फॉलो करेंगे, तो कभी भी जो है ना वो कोई मसला नहीं होगा। मैंने आपके सामने अकाउंट जो है ना, मैंने जो कुछ भी किया है इस अकाउंट पे वो आपके सामने किया। ठीक है। तो मेरा अकाउंट जो है वो 4 दिन के अंदर वेरीफाई हो गया था। मैं इसीलिए आप लोगों को कहता हूँ कि आप लोग जो हैं वो कोई भी इस तरह का से आपका जो है कोई लूज पॉइंट जाए, आपने अपनी बिल्कुल एक्यूरेट अथेंटिक जो इन्फॉर्मेशन देनी है। अब आपके सामने मैं एग्जांपल हूं, मैंने आपके सामने वीडियोस का आप टाइम चेक कर लें कि किस दिन कौन सी वीडियो बनी थी, उसमें देख लें। मैंने अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई किया, मैंने पायोनियर का अकाउंट अटैच किया, और मेरा पायोनियर का अकाउंट जो है वो ठीक 3 दिन के बाद 4 दिन के बाद अटैच हो चुका था। और हमारे कई दोस्त ऐसे हैं जिनका 2-4 दफा जो है ना वो डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट हो जाते हैं, उनकी अपनी गलती की वजह से भी हो जाते हैं। कई दफा बैड लक होती है, ईबे जो है वो कभी चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेता है, कभी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करता। अब मेरे एक दोस्त हैं रमज़ान भाई, जो हमारे साथ इधर सेशन में है, तो उन्होंने जो है वो जो एक स्टेटमेंट आती है घर में, जो स्टेटमेंट आ जाती है एमसीबी बैंक की, तो उन्होंने उसे अटैच किया था, तो उनकी नहीं एक्सेप्ट की। मैंने भी उसी की पिक्चर खींच के जो है वो मैंने लगाई थी, तो मेरी 2 दिन बाद एक्सेप्ट कर ली। तो ये लक पे भी डिपेंड करता है। ठीक है। तो हम लोगों ने जस्ट कोशिश करनी है कि कोई भी जो है ना वो ऐसा काम ना करें जिससे अपना भी नुकसान करें और फिर अपने जो बाकी पाकिस्तानी भाई हैं वो भी नुकसान करें। तो ये तो करता हूँ कि आप जो चीजें जो है ना वो पढ़ ली हुई हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं जी कि अब हम आपके थोड़े से जो है ना वो क्वेश्चन की तरफ आएंगे। अब मैं माइक देता हूँ जी इधर खुरम भाई को। खुरम भाई आपसे थोड़ी बहुत कोई बात करते हैं, उसके बाद जो है ना वो 5-7 मिनट जस्ट वो आपसे बात करेंगे, कोई
उसके बाद जो है वो हम क्वेश्चन आंसर्स जो है करेंगे। आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे आप वो वन बाय वन जो है वो मैं इधर नाम बोलूंगा, वो जो है वो दोस्त अपना जो है वो माइक ऑन कर ले, और माइक ऑन करने के बाद वो हमसे क्वेश्चन कर ले। हम इंशाल्लाह आपके जो है ना वो सारे क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। तो किसी ने परेशान नहीं होना, जब तक ये सेशन चलेगा इंशाल्लाह सबके जो है ना वो हम आंसर्स यहाँ पर करेंगे। ठीक है जी। जी खुरम भाई आप जरा अपना प्लीज माइक ऑन कर लें, और जो भी दोस्त के क्वेश्चंस हैं अस्सलाम वो वालेकुम। प्लीज और कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी हसनैन भाई। वालेकुम। जी भाईजान आवाज आ रही है ठीक? बिल्कुल ठीक आ रही है सर। जी जी खुरम भाई जी बिल्कुल जी ठीक भाई आ आ रही रही है, है। आप कंटिन्यू करें। ठीक हो गया भाईजान, सबके पास टाइम तो शार्ट है, सभी मसरूफ बंदे हैं, तो इसलिए जो भी बात थी वो हसनैन भाई ने बता दी है। आपके जो माइंड में सवाल आता है तो आप डिस्कस करें, मैं इंशाल्लाह आपके सवालों का जवाब देता हूँ। जी ये सबसे पहले अली रजा भाई जो है ना, ये प्लीज जो है ना इधर मुझे सबसे पहले ये शो हो रहे हैं, तो आप प्लीज जो है ना अपना माइक ऑन करके जो भी आपका क्वेश्चन है वो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है अपना हसनैन भाई और खुरम भाई, ठीक है? आप खैरियत है? वालेकुम सलाम, शुक्र अल्लाह का जी ठीक है। जी अल्लाह का शुक्र। अच्छा अपना खुरम भाई, मैंने ये पूछना था यार, मुझे तकरीबन ना 20 दिन हो गए हैं ना ईबे का अकाउंट बनाए। जी जी तो पाकिस्तानी डिटेल में ही मैंने बनाया है। ठीक हो तो गया। मुझे ये बताएं कि वैसे पेयोनीर का मैंने अकाउंट जो है ना वो अंडर रिव्यू है, उम्मीद है जल्दी हो जाएगा ना इंशाल्लाह वेरीफाई। ठीक हो गया। तो, तो मुझे ये बताएं कि मैंने ड्रॉप शिपिंग करनी है तो वो पाकिस्तानी डिटेल से हो जाएगी यूएसए में, या उसके लिए अलग से कोई प्रोसेस है? नहीं नहीं भैया, पाकिस्तानी डिटेल से ड्रॉप शिपिंग हो जाएगी, लेकिन इसके लिए ये तरीकाकार है, मैंने ऑलरेडी 2-3 बार मैसेज सेंड किए ग्रुप में। एक दो काइंडली वो चेक जी कीजिएगा, जी। अगर नहीं चेक कीजिए कि आपने, मैं तो वो दोबारा सेंड करता हूँ। आपने कोशिश यही कीजिए कि आप कोई प्रोडक्ट वो सेल करें, उसकी बेशक इन ऑर्डर एक वीक आपको अच्छी होंगी। पाकिस्तान में बहुत सारे प्रोडक्ट मिल जाते हैं, जैसे फैसलाबाद में है टॉवल और स्लेदर की प्रोजेक्ट हैं। तो और दूसरा हिमालय साल्ट, पाकिस्तान में पिंक साल्ट की बहुत डिमांड है। तो आप ये प्रोडक्ट देखें, ये स्टॉक के प्रोडक्ट हैं, बहुत अच्छा इनका रिजल्ट है, तो आप ये सीखें तो आपके लिए बहुत अच्छा है। जी खुरम भाई, ये अगर वैसे यूएसए में करना चाहें तो उसके लिए कोई वहाँ की डिटेल यानी पर वगैरह चाहिए होगा? नहीं, जब आप स्टार्ट में करेंगे तो आप पाकिस्तान की डिटेल देंगे, एड्रेस देंगे, ठीक है। आफ्टर 3 मंथ 4 मंथ आप ईबे को एक मैसेज बता के उनके रिप्रेजेंटेटिव से बात करके कि अब मेरा स्टॉक जो है ना वो इधर यूएसए में अवेलेबल, मैं अपना एड्रेस चेंज कर देता हूँ, तो आप फिर सेल करते हैं। बेहतर हो गया। बस कुछ क्वेश्चन थे आपसे कि भाई लोग जो है ना फिर बात अब भाई आप अपना। भी नया अकाउंट बनाता है तो आप सर्चिंग ज्यादा से ज्यादा करें, 2 से 3 बार सर्चिंग आपकी मैक्सिमम मैक्सिमम होनी तो चाहिए। खुरम भाई मैं इसकी वजह से सही बताऊं, मैं 5 से 7 यही काम करता हूँ। ठीक हो। सारे काम छोड़े हुए हैं मैंने। तो बस अच्छा, एक और भी मसला था, ये भाई कह रहे थे पेनियर का अकाउंट नहीं होता, तो इसके आपकी पेनियर आईडी और जो ईबे की आईडी है दोनों सेम जी होनी जी, चाहिए, वो क्योंकि तो कुछ लोगों की ईबे आईडी और होती है और पेनियर की आईडी और होती है, देख, जिसकी वजह से पेनियर को वेरियस में मसला आता है, तो बस वो वो इसलिए वो मेरे आपको साथ समझ भी हुआ होता है क्योंकि ईबे पे और में ईमेल आईडी है और पेयोनीर पे ना और है, यही इशू होगा फिर। है। तो इस वजह से वो पेनियर करता है आपके अकाउंट को वेरीफाई करने की। आप कोशिश करें कि दोनों की आईडी सेम सेम ही हो। नहीं, इसका कोई और तरीका कार है? अब 13 तारीख को ना महीना हो जाएगा, जी अंडर रिव्यू पे है। जी। तो फर्ज करें अगर नहीं होता वेरीफाई, इसको कैंसिल करके दोबारा से यानी टेल अपडेट, ऐसा है कोई तरीका कार इसमें? ऐसा भी तरीकाकार है, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा ईबे के थ्रू पेनियर का साइन अप कीजिएगा, अलहदा से साइन अप
ईबे के थ्रू, ईबे ने भी आपकी कार्ड की होती तो फिर वेरिफिकेशन काम कर और जल्दी कर। चले बेहतर हो गए खुरम भाई, बहुत शुक्रिया। बस यही मेरे सवाल थे कि बाकी भाई भाई लोग जो हैं। थैंक यू आप। वेलकम। अच्छा, अब नवदीप सिंह भाई नजर आ रहे हैं और ये भाई हमारे इंडिया से हैं, तो इन्हें रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये पहले क्वेश्चन करें, ये हमारे लिए ज्यादा काबिल एहतराम है। नवदीप भाई, आप अपना माइक जो है ना वो प्लीज ऑन करें और क्वेश्चन करें अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो। दीप के अलावा दोस्त जो है हमारे एक भाई। हाँ जी, हाँ जी। भाई आप मिल के रहना चाहता हूँ। मेरी तो सीन तो आईडी कार्ड है वो तो अप्रूव हो गया, जो यूटिलिटी है ना वो अंडर ऊपर लिखा आ रहा है ना, पायोनियर के। अच्छा, तो ये जो आपका यूटिलिटी बिल है ये आपके अपने नेम पे है या मैंने आपके इनफैक्ट फादर के पता नेम क्या पे है? किया, मैंने इनफैक्ट ये किया है कि मैंने शायद आपको मैसेज किया था रात, मैंने ना उसे एडिट किया था थोड़ा सा। अच्छा, आपने किया था। हाँ जी, बिल्कुल नहीं, उसको थोड़ा एडिट किया था। नहीं नहीं, आपने ऐसा काम नहीं ना करना यार, इससे बेहतर ये है कि आप बैंक स्टेटमेंट लगा लें। मैं इसीलिए आपको कहता हूँ कि ये दो नंबरियां करेंगे ना उन्हें बहुत जल्दी पता चल जाता है हमारी दो नंबरियों का, तो वो सब कुछ बैंक स्टेटमेंट अच्छा, लगा लें वो अगर ज्यादा अब बेहतर ऐसे हो सकता है कि ये रिजेक्शन हो जाए और उसके बाद मैं बैंक स्टेटमेंट लगा दूं? है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, लगा सकते हैं। कोई एक्शन हो जाएगी दोबारा से वो आपसे, आपने वो ऐड करना है तो आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट को सिलेक्ट करके बैंक स्टेट जी आपको कुरम भाई बैंक बता। स्टेटमेंट उसमें सैन भाई। अच्छा भैया, जो आप तस्वीर एडिट करके लगा रहे हैं ना, ऐसा नहीं कीजिएगा क्योंकि उनके पास तो डेली लाखों के हिसाब से अकाउंट जारी होने के लिए उनको फिर जी जी। वो तो अकाउंट तस्वीर जो ओरिजिनल है हाँ जी। आप कीजिएगा उसे कीजिएगा। जी जी, मैं समझ गया, लेकिन इसके बाद जब बैंक स्टेटमेंट पे मैं दूंगा तो मेरे पास तो वो तो जनरली होगा, तो इसमें एड्रेस मतलब आप अपनी मर्जी से लिखवा सकते हैं जिस बैंक में मेरा अकाउंट है। नहीं यार, उसमें आपका एड्रेस वही होगा जो आपके आईडी कार्ड पे होगा, ठीक है? वो आप जो ये एड्रेस वही वाला लिखवा वही होगा। वाला और एड्रेस होगा आप उस पर। कोशिश कीजिएगा कि बैंक के स्टेटमेंट के है ना ऊपर साइन एंड स्टैम्प लगा के ओरिजिनल हो, जी तो जी। आपका अकाउंट जल्दी वेरीफाई हो जाएगा। चलें, उसको स्कैन करके पीडीएफ में अपलोड कर दूं। ये स्कैन चलें, करके अभी पीडीएफ में मतलब अपलोड कर बैंक पे दीजिएगा। ये जो मैंने जी, ऐसे ही है। जी, थैंक यू वेरी मच। ओके बासित भाई, थैंक यू। अच्छा, ये जुहेब नकाश भाई हैं, ये कह रहे हैं जी इन्होंने कोई क्वेश्चन करना है, तो बाकी भी जो दोस्त है ना वो प्लीज इधर मैसेज आप राइट साइड पे देखेंगे तो कमेंट के अंदर आके हमें बता दें कि कौन कौन दोस्त जो है वो क्वेश्चन करना चाहता है, तो मैं फिर वन बाई वन जो है वो उन्हें कॉल कर लूंगा। तो ये जुहेब नकाश भाई जो है अपना माइक प्लीज ऑन करके और जो आपका। वालेकुम सर। वालेकुम सर सलाम। मेरा क्वेश्चन ये है, मैंने पाइनियर का अकाउंट तकरीबन 2012 में बनाया था, तो क्या मैं वो अकाउंट अपने ईबे के साथ सकता हूँ? अच्छा, जी इसमें मैं आपको आंसर कर देता हूँ इस बारे में। खुरम भाई एक मिनट, मैं भी इन्हें थोड़ा सा बता दूं कि ठीक। मैंने जो मेरा जो अकाउंट था ना, मैंने पहले से बनाया हुआ था अपना पियोनियर पे अकाउंट। तो जब मैंने लिस्टिंग की और मैंने ये लाइव लिस्टिंग की उस दिन, ये मेरा वीडियो के अंदर भी ये सब कुछ रिकॉर्ड है जो मैंने यूट्यूब पे अपलोड की। तो मैं जब उसे मुझे बताया था भाई रमजान ने कि आपने क्या करना है कि वहीं से अकाउंट को ना क्रिएट करना है पियोनियर को, तो वो ज़रा जल्दी से आपका जो है ना वेरीफाई हो जाता है। अब मैं जब उसे वो साइन इन करने लगा तो उसने मुझे कह दिया कि इस ईमेल के ऊपर आपका अकाउंट पहले से बना हुआ है, और मेरा अकाउंट जो है वो 2017 का बना हुआ था उसके ऊपर।
तो 2017 का अकाउंट बना हुआ था, तो उसने कहा जी कि यही अकाउंट है आपका, पहले से बना है, आप नया अकाउंट इस पे बना नहीं सकते, इसी को आपने लिंक करना है ईबे के साथ। तो मैं वहीं से उसे मैंने लिंक कर दिया, अपना 2017 का बना हुआ अकाउंट लिंक कर दिया। तो मैंने जब उसे इन्फॉर्मेशन बिल्कुल अपनी ठीक दी, ओरिजिनल बैंक स्टेटमेंट दी, ओरिजिनल अपने पासपोर्ट की कॉपी उसे दी, आईडी कार्ड दे दें या आप पासपोर्ट दे दें अगर आपके पास पासपोर्ट है, तो उसने जो है ना वो मेरा 4 दिन के अंदर कर लिया था। तो आई थिंक मेरे ख्याल से ये इतना बड़ा इशू नहीं है कि आपका जो पियोनियर का अकाउंट है वो 2012 का है या वो 2010 का है। मेरा भी 5 साल पहले का था, 2017 का था, और मेरा जो अकाउंट है वो अटैच हो गया था और 4 दिन के अंदर ही हो गया था। बाकी मजीद आपको खुरम भाई बता देते हैं। जी भाईजान, मेरा भी अकाउंट 2019 का बना हुआ था, तो पेनिया ने कुछ डिटेल मांगे थे, वो मैंने दे दी, लेकिन उन्होंने मेरा अकाउंट अप्रूव करने में ना 1.5 से 2 माह लगा दिए थे। आपका अकाउंट वही अप्रूव हो जाएगा, लेकिन आप वो ईबे आपसे थोड़ा सा टाइम लेगा दे दूंगा, और कोई मसला नहीं है, आपका ये वाला अकाउंट लग जाएगा। सर मेरा अकाउंट पेयर का अकाउंट जो है वो ऑलरेडी वेरीफाइड है, उस पर नेशनल आईडी कार्ड अप्रूव्ड है और बैंक स्टेटमेंट अप्रूव्ड है। अच्छा, उसमें इशू ये है कि मैंने वो बनाया था तो यूज़ नहीं किया था 2012 से, तो मेरे पास कार्ड भी था जो कि एक्सपायर हो चुका है, तो वो अकाउंट में अटैच कर सकता हूँ ईबी के साथ? जी जी, आप अटैच कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है। बाकी सर ये ईबी के हवाले से थोड़ा सा और गाइड कर दिए बेसिक से, मतलब ये सबों के लिए मुझ समेत। मैंने अभी तक तकरीबन 12-15 दिनों से मैं अभी तक अकाउंट क्रिएशन नहीं की, जस्ट ऐसे ही उस पर सर्फिंग कर रहा हूँ ताकि कुकीज़ जनरेट हो ज़्यादा से ज़्यादा। जी जी। उसके बाद जो है वो प्रोसेस पर। अच्छा, मेरा एक इशू था कि मैं रहता हूँ रेंट पे और मेरे एनआईसी पे जो डिटेल है वो दूसरी जगह की है, और अभी जहाँ रह रहा हूँ उसका एड्रेस वो अलग है। अगर मैं जो मेरे आईडी कार्ड पर एड्रेस डली हुई है अगर वो मैं डालता हूँ और तो क्या ईबे मुझसे कोई वेरिफिकेशन मांगेगा, जैसे कि एड्रेस वेरिफिकेशन वो किसके थ्रू करेगा? बाकी कॉन्टैक्ट डिटेल ईमेल वगैरह पेयर पे सेम है? जी भाई ना, ईबे आपसे कोई वेरिफिकेशन नहीं मांगता, जस्ट पेनियर आपसे वेरिफिकेशन मांगता है। ईबे को इससे कोई मसला नहीं है कि आप यहाँ मत रहें, और आपका एड्रेस वही चलेगा जो आपका आईडी कार्ड पे है। ठीक है सर। तो मेरा वेरीफाइड पेयर अकाउंट है, वो अगर मैं अटैच करता हूँ ईबे के साथ तो वो वेरीफाई हो जाएगा, या उसमें भी ईबे जो है वो वेरिफिकेशन के लिए कोई ना कोई चीज़ मांगेगा मुझसे? भैया ईबे आपसे वेरिफिकेशन के लिए कुछ नहीं मांगेगा, वो आपने ऑलरेडी डिटेल दे दी है। सिर्फ पेनियर आपसे वेरिफिकेशन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा स्टेटमेंट और बिजली का बिल वो मांग सकता है। इसके अलावा पेनियर भी और कोई खास डिटेल नहीं वो आपसे रिक्वायर्ड करता है। आपका अकाउंट जल्दी अप्रूव हो जाएगा। तो अगर पेयर ऑलरेडी अप्रूव्ड है हर तरीके से, तो डायरेक्ट सिर्फ हमने अटैच करना है, साइन इन करना है उसके ईबे के साथ? जी जी, आप जब ईबे के साथ अटैच करेंगे ना, तब भी वो आपसे कुछ डॉक्यूमेंट रिक्वायर कर लेगा, वो टाइम टू टाइम पता चलेगा कि वो आपसे क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर करता है। ठीक है सर। असल में सिर्फ इशू ये है ना कि अगर मैं अभी अटैच कर लेता हूँ अप्रूव पेयर को ईबे के साथ अटैच कर लेता हूँ, तो ऐसा ना हो वेरिफिकेशन के लिए वो मुझसे यूटिलिटी बिल वगैरह मांगे जो कि मेरे पास उस एड्रेस का नहीं होगा। नहीं, लेकिन बाकी बैंक डॉक्यूमेंट्स आपके पास किसी बैंक का अकाउंट तो होगा ना, वो आप वो उसकी स्टेटमेंट, अकाउंट की स्टेटमेंट दे दीजिएगा, वो अप्रूव कर देंगे। सही है। ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, इसमें मैं सब दोस्तों को ना एक बात क्लियर कर देता हूँ कि आपके पास जो है ना वो 2 तरह की वेरिफिकेशन मांगी जाती है। एक वेरिफिकेशन होती है जिसमें उसने आपका नाम वगैरह चेक करना होता है, तो उसके लिए वो आपसे कहता है या तो पासपोर्ट या आईडी कार्ड की कॉपी जो है ना वो आप दें, वहाँ पर उसे स्कैन फॉर्म में आप भेजें, उसकी पिक लगाएं। अच्छा, दूसरी तरह की जो आपसे वो डिटेल मांगता है वो उसने आपका एड्रेस को वेरीफाई करना होता है। उसके 3 तरीके होते हैं, या आप बैंक स्टेटमेंट लगा सकते हैं, या आप अपना जो है ना वो रेंटल एग्रीमेंट लगा सकते हैं, या फिर आप अपना बिल लगा सकते हैं, यूटिलिटी बिल लगा सकते हैं जो कि आपके एड्रेस का हो, आपके नाम का हो। तो ये तरीके होते हैं, ये चीज़ें होती हैं जो कि हमने वहाँ पर जो है ना वो वेरिफिकेशन के लिए देनी होती हैं। जी, अब मेरे इधर भाई हैं जी, कैसर महमूद भाई हैं, आपने कोई क्वेश्चन करना है तो प्लीज़ अपना माइक ऑन करके क्वेश्चन करें। अस्सलाम वालेकुम सर। मेरा तो क्वेश्चन ये था, पहला 2 क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन ये थे, पायनियर के लिए जो स्टेटमेंट लगाते हैं वो स्पेसिफिक बैंक होती है जो
जिस मर्जी बैंक में आपका अकाउंट हो उधर से आप लगवा सकते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन मेरा सर ये है, जिस तरह फोरम भाई ने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि हम पाकिस्तान की डिटेल पे जो अकाउंट बनाते हैं तो कोशिश करें कि इधर का इन्वेंट्री स्टॉक सेल करें, जिस तरह फैसलाबाद से हो गया या सियालकोट से लेदर की जैकेट हो गई और पिंक साल्ट हो गया, इस तरह के। तो उसके लिए तो तरीका है, वो इन्वेंट्री इधर से हम ईबे वगैरह या अमेजोन के में सेंड करेंगे या उनका वो शिपिंग के चार्जेस वगैरह वो भी कर सकते हैं। ये दो क्वेश्चन थे सर। जी भाईजान, इधर से जो आप जी भी प्रोडक्ट भेजेंगे वो DHL एक कोरियर सर्विस है, उसके थ्रू भेजेंगे, और जो सर्विस चार्जेस होंगे वो ऑलरेडी आप लिस्ट में जो प्राइस आप ऐड करेंगे ना उसी में ऐड कर देंगे वो कैलकुलेशन करके। तो आप मैक्सिमम इधर से 40 से $45 शिपमेंट के चार्जेस हैं, वो वेट के हिसाब से पर केजी वेट के हिसाब से वो ये लेता है DHL। आप उसके भेज सकते हैं DHL के थ्रू। थैंक यू खुरम भाई। दूसरा क्वेश्चन था वो स्टेटमेंट का जो वेरिफिकेशन के लिए लगानी है, उस पैसे जिस तरह फॉर एग्जांपल मेरा HBL में अकाउंट है, मैं यही नोट वेरिफिकेशन के लिए लगवा सकता हूँ या कुछ स्पेसिफिक बैंक है, जिस तरह मैंने लोगों के से सुना है कि मिजान बैंक की ज़्यादा यानी अथेंटिक होती है वो वेरीफाई, उसमें तो नहीं कोई इशू बैंक का? स्पेसिफिक बैंक भी किसी मर्जी जिसमें आपका अकाउंट हो वो हो जाएगा जी? नहीं, मोस्टली जो पाकिस्तान के मोस्टली बैंक हैं वो उनकी स्टेटमेंट वो कर रहे हैं एक्सेप्ट। कोई बाई चांस है रियल चांस है कि किसी एक बैंक की वो ना एक्सेप्ट करता, वरना मैंने जितने भी देखे हैं ना सभी की स्टेटमेंट वो अप्रूव कर रहा है। ठीक है, थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, इसके बाद हैं जी हमारे मोहम्मद आमिर ज़ेब भाई हैं। इन्होंने भी कमेंट किया है कि मैंने कोई क्वेश्चन करना है। आप अपना माइक ऑन करके प्लीज क्वेश्चन कर दें। सर मेरे एक कैन में एक प्रोडक्ट टेस्ट किया था। आमिर भाई आपकी ना आवाज़ सही नहीं आ रही, आप प्लीज़ अपना जो है ना नेट कनेक्शन को थोड़ा सा चेक करें और उसके बाद जो है ना वो सही तरीके से ज़रा एक दफ़ा बोलें। आपकी आवाज़ नहीं बिल्कुल नहीं आ रही। सर मैं कोशिश करता हूँ, मेरा कनेक्शन तो ठीक है। जी जी बोलें, अब आपकी आवाज़ आ रही है, ठीक है बोलें। अगस्त के अभी दूसरा भी लिस्ट कर दूं तो उसमें इशू आ रहा था कि आप लिमिट इंक्रीज कर दे, वो कर दे, ये कर दे। अच्छा, आप लिस्टिंग की लिमिट इंक्रीज करने की बात कर रहे हैं कि उसके अंदर क्वांटिटी को इंक्रीज करने की बात कर रहे हैं भला? जी सर मैंने एक प्रोडक्ट लिस्ट किया, जब दूसरे प्रोडक्ट को लिस्ट करने की कोशिश की तो उस पर ऊपर इशू आ रहा था कि आप मंथली जो लिमिट है उनको इंक्रीज कर दे। जब ये कम गुजर गया तो ऑटोमेटिकली वो इंक्रीज हो गया। तकरीबन आज मैंने एक प्रोडक्ट दूसरा भी लिस्ट किया, अभी वो बता रहे कि 250 तक आप और भी लिस्ट कर सकते हैं। तो क्या सर मैं अभी और लिस्ट कर दूं या ये 2-3 ही था क्लियर? अच्छा, इसमें आमिर भाई मैं आपको क्लियर कर देता हूँ बात के, जब आपने लिस्टिंग करनी है ना तो कोशिश आपने ये करनी है कि शुरू शुरू में 2-3 माह आपने ना 1-2 लिस्टिंग से ऊपर नहीं जाना। मैंने आपको फिर वही बात बताई है, पहले भी मैंने आपको बताया है कि ईबे जो है ना उसकी सबसे बड़ी वजह एक ये भी होती है आपके अकाउंट को सस्पेंड करने की कि आपकी बहुत जल्दी से ग्रोथ होना। अगर आपकी सेल्स बहुत मतलब एक माह आपने जो है ना वो लेट्स सपोज $50 अर्न किए हैं और अगले माह ही आपने $1000 अर्न करनी है तो उनकी नज़र आपके ऊपर ज़्यादा पड़ जाती है। और दूसरे नंबर पे आपने लिस्टिंग जो है ना वो 1-2 लिस्टिंग जस्ट रखनी है, 1-2 लिस्टिंग से अभी आपने ऊपर नहीं जाना। और जहाँ तक बात है, मैंने आपको ये लास्ट वीडियो जो है वो बनाई थी, उसके अंदर मैंने आपको स्टोर सब्सक्रिप्शन का बताया था। ये हमारी जो 21 वाली जो वीडियो है वो आप देखिएगा, तो उसमें मैंने बताया था कि स्टोर को आप सब्सक्राइब कर लें और उसकी $5 तकरीबन वो पाकिस्तानी जो है वो 1000 रुपीज़ बनते हैं। तो उससे आपका जो स्टोर सब्सक्राइब होगा उससे आपको प्रमोशंस भी आप इजीली कर सकेंगे और आपको 250 जो है ना वो लिस्टिंग पर मंथ मिलती हैं। लेकिन फिर भी आपने लिस्टिंग जो है वो 1-2 से ज़्यादा नहीं करनी है अभी। और जब आपका अकाउंट 3-4 माह 2-3 माह चल जाएगा उसके बाद आपने लिस्टिंग जो है वो ज़्यादा करनी है। बाकी इसमें मजीद जो है वो खुरम भाई आपको ऐड कर देते हैं। जी भैया, स्टार्ट में आप लिस्टिंग कम ही करें और सेल ज़्यादा लें। बस यही है कि अगर आप स्टार्ट में लिस्टिंग ज़्यादा कर देते हैं तो ईबीआर से इन्वाइसेस डिमांड कर लेंगे।
इसलिए ईबे से बचने के लिए आप लिस्ट कम से कम कीजिएगा और सेल ज़्यादा से जी ज़्यादा लीजिएगा। जी सर, अभी ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है कि अगर कोई बायर आई नहीं हमारे जो कोई बाई नहीं करता 2-3 महीने में, वही प्रोडक्ट हम लिस्ट ही छोड़ दे अपने स्टोर पे, तो कोई मसला तो नहीं लगी भी तरफ से? क्या आपको 2-3 महीने कोई ऑर्डर ही नहीं आया अभी तक? फिर भैया ये ऐसा है कि आपकी जो प्रोडक्ट है ना वो काम की नहीं है, आप कोई काम की प्रोडक्ट सर्च करें वो लगाएं, क्योंकि आपके कोई प्रोडक्ट काम की होगी जिस अच्छी सेल होगी वो आप वो लगाइएगा। सर मैंने तो आप अपने ऑलरेडी प्रोडक्ट तकरीबन 2-3 प्रोडक्ट जो है वो लिस्ट की है। अगर मैं उनको जब भी हटाना चाहता हूँ, अगर समझ में आ गया कि ये कोई काम की प्रोडक्ट नहीं है, मैं उनको चेंज कर सकता हूँ, उनको अपने स्टोर से हटा सकता हूँ, दूसरा कोई हंट कर सकता हूँ फिर उसको लिस्ट करने के लिए। जी भैया ना आप उसको एंड लिस्ट कर दें, वो ऑप्शन होता है उसमें लिस्ट में, अगर आपने शायद चेक किया होगा तो आप उसको एंड लिस्ट कर दें, वो रिमूव हो जाएगी, तो और आप अपनी और भी प्रोडक्ट इसके अगेंस्ट कर सकते हैं। जी सर थैंक यू। क्वेश्चन मेरे तो कंप्लीट हो गए, यार कोई दूसरा आप भी करना चाहते हो तो आप प्लीज़ उनको रेफर कीजिए। जी अब ये तसद्दुक हुसैन भाई जो है ना ये क्वेश्चन कर लें अपना, जो भी आपका क्वेश्चन है। तसद्दुक हुसैन भाई हैं जी यहाँ पे अभी? तसद्दुक भाई को, अस्सलाम हाँ जी हैं जी। जी तसद्दुक भाई क्वेश्चन वालेकुम। कीजिए। जी हसनैन वालेकुम भाई, अस्सलाम। मेरा आज फर्स्ट डे है तो मुझे थोड़ा सा इसमें गाइड कर दीजिएगा, इसका वीडियो वगैरह यहाँ इसकी कहाँ से मिल जाएंगी? अच्छा तसद्दुक भाई, मैंने जो है ना ये जो वीडियोस आपको जो है ना वो लाजमी पहले देखनी पड़ेंगी। आपने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप तो ज्वाइन किया हुआ है, तो इसमें ये है कि आप पहले जो है ना वो वीडियोस को एक दफ़ा लाजमी देख ले, क्योंकि वीडियो जो है ना वो मैंने बड़ी डिटेल के साथ और बड़ी बेसिक लेवल पे वीडियोस शुरू की हुई हैं, और आपको स्टेप बाय स्टेप जो जो मैं वहाँ पे करूँगा वो चीज़ें आपने वैसे करते जाना है। तो आपको जो है ना वो जितने भी क्वेश्चंस हो रहे हैं ये आप ज़रूर सुन लें, ताकि ये बाद में आपने भी यही क्वेश्चन करने हैं तो वो आपके ज़रा पहले ही क्लियर हो जाएं। तो आप वो वीडियोस जब स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो आपकी जो है ना वो हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। जी भैया ये वीडियो का यूट्यूब का लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देते हैं, तो आप वहाँ से वो लिंक ले सकते हैं व्हाट्सएप के ग्रुप में। ठीक है तसद्दुक भाई, कोई और क्वेश्चन हो आपका? जी शुक्रिया हसनैन भाई, इंशाल्लाह मैं ओके बात ओके करता हूँ ओके उसके बाद थैंक यू। इंशाल्लाह। जी 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 ठीक है भाई। अच्छा इसके बाद हैं जी एक हमारे आमिर अंजक भाई, नाम लिखा हुआ आई थिंक। आमिर भाई ये हमारे पास हैं इधर या नहीं है वो देख लेते हैं अभी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी भाई क्वेश्चन कीजिए। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, माशाल्लाह ये आपने बड़ा अच्छा एक ये स्टेप लिया है ये, क्योंकि इससे काफ़ी हमारी हेल्प हो जाएगी इस ग्रुप की वजह से। मेरा सर ये क्वेश्चन है कि मेरे भाई एक्चुअली होते हैं यूके में ना, तो उनके पास है ईबे का अकाउंट है, वो मोर देन 6 ईयर ओल्ड अकाउंट है। उस पर बाइंग तो उन्होंने मोर देन 100 पाउंड्स की हुई है, बट उस पर ना वो उन्होंने सेलिंग अभी स्टार्ट नहीं की। तो मैं चाहता हूँ कि मैं उस पर ना वर्किंग स्टार्ट करना चाहता हूँ ना उस अकाउंट पे। हेलो। जी जी भैया बोले, आवाज़ आ रही है आपको? अच्छा सर, लेकिन उसमें ये है कि सर जैसे स्टॉक प्रोडक्ट का वो आपने जिक्र आज ग्रुप में भी किया था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अभी पाकिस्तान से अगर स्टॉक प्रोडक्ट को सेंड करें तो उसकी तो शिपिंग कॉस्ट ही काफ़ी बढ़ जाएगी। तो यूके से अगर उन्हें कहूँ कि कोई स्टॉक प्रोडक्ट वहीं से अगर कोई किसी की पिक्चर बना के अगर अपलोड करवा दूँ अकाउंट से, तो कुछ आइडिया दे दें वो किस किस्म की स्टॉक प्रोडक्ट वहाँ से वो सेल कर सकें। अच्छा भैया जो स्टॉक प्रोडक्ट का मसला है ना वो सिर्फ पाकिस्तानी अकाउंट से है, यूके या यूएसए के अकाउंट से नहीं है, पहले तो ये बात क्लियर कर लें। राइट सर। ठीक हो गया। अच्छा दूसरा मसला, आप अगर यूके यूएसए का अकाउंट है वो पाकिस्तानी आईपी पे नहीं चलाइएगा, उसके लिए आप बीपीएस के थ्रू वो अकाउंट ठीक हो गया सर। तो और सर जी, और इसमें सर ये कि स्टॉक प्रोडक्ट कितने टाइम तक हम उसके सेल करें और फिर हम ड्रॉप शिपिंग की तरफ मूव करें?
वो आप अपने भाई से पूछ लीजिएगा कि उधर कौन सी प्रोडक्ट अवेलेबल इजीली अवेलेबल है। जैसे सिंपल है, पेंसिल ही कर लें। अगर आप पेंसिल आप एक दो माह बेचते हैं, सेल करते हैं, तो इसके बाद फिर आप ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट कर लें। इसकी वजह से ये होगा कि आपके अकाउंट की हेल्थ अच्छी हो जाएगी। राइट सर, ठीक हो गया। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। जी, इसके बाद हमारे मोहसन करामत भाई हैं। आपका जो भी क्वेश्चन है आप प्लीज माइक ऑन कर। थैंक यू अमर भाई, आपका क्वेश्चन किया आपने। अस्सलाम वालेकुम मोहसन, सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा जो क्वेश्चन है वो ये अकाउंट के बारे में है कि अगर हम कोई बैंक में न्यू अकाउंट खुलवाए अपना, तो उसके बाद हम उनकी खुलवाने के बाद ही बैंक स्टेटमेंट लेके उसमें सिग्नेचर करवा कर उसकी पिक बना के हम पायनीर को वेरिफिकेशन के लिए दे दें, तो वो एक्सेप्ट हो जाएगी या फिर उसको हम 1 मंथ के लिए डिले करने के बाद हम दे तो तब होगी? नहीं भाई, असल में ना आपने जब भी बैंक स्टेटमेंट देनी है आपकी बैंक स्टेटमेंट, तो वो प्योनियर जो है ना वो कर लेगा अपने टाइम के हिसाब से। ये हम इसलिए आपको कहते हैं कि ये सारा काम आप 1-2 माह बाद करें। आप ईबे के ऊपर सर्चिंग करते रहें, जस्ट बायर अकाउंट बना के उसके ऊपर डिफरेंट चीजें देखें, प्रोडक्ट रिसर्च करें। इससे ये होता है कि आपका ईबे का जो अकाउंट है ना उसकी हेल्थ इंक्रीज होती है, वो बच जाता है आपका, मतलब अकाउंट सस्पेंड होने से बच जाता है। बाकी तो जब मर्जी जो है ना वो स्टेटमेंट देंगे प्योन ने, तो वो एक्सेप्ट कर लेनी है, और एक्सेप्ट करने के बाद उसने आपका अकाउंट वेरीफाई कर लेना है। बात असल में सिर्फ आपको आपका जो ईबे का अकाउंट है उसे सस्पेंशन से बचाने के लिए हम कहते हैं कि आपको जो है ना वो कम से कम 1-2 माह जो है ना वो सर्चिंग करनी चाहिए। ठीक ठीक हो गया सर, ठीक। अच्छा सर, मेरा इसके अलावा एक और था क्वेश्चन कि अगर जो हम पहली लिस्टिंग जब अपनी करेंगे तो वो 2 मंथ में हम कितनी लिस्टिंग कर सकते हैं टोटल, जो मैक्सिमम हो? भाई आप लिस्टिंग करने को तो जितनी मर्जी कर लें, लेकिन उसमें ये होता है कि अगर आपने सब्सक्रिप्शन ली हुई है फिर तो 250 लिस्टिंग पर मंथ है। अगर आपने मेरी लास्ट वाली वीडियो देखी है तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि आपने किस तरह पे जो है ना वो स्टोर सब्सक्राइब है। एक तो स्टोर सब्सक्राइब करने का ये फायदा होता है कि आपके अकाउंट की थोड़ी सी हेल्थ भी इंक्रीज होती है उससे, आपको प्रमोशन के भी कुछ फायदे मिल जाते हैं, फिर आपके जो है वो आपके जो लिस्टिंग भी आपको ज्यादा मिल जाती है पर मंथ। लेकिन बात फिर वही है कि आपको जितनी मर्जी लिस्टिंग मिल जाए, आपने शुरू में 2-3 माह जो है वो 1-2 लिस्टिंग से ऊपर नहीं जाना, और कोशिश करें 1-2 लिस्टिंग ऐसी हो जिसकी सेल आपके पास जो है वो मैक्सिमम आप उसकी सेल कर सकें। जी जी सर, तो वो हम जब 2 लिस्टिंग ही हमने करनी है तो वो उसके लिए लाजमी है कि हम सब्सक्रिप्शन जो है वो बाई करें? अगर हम वो जो फ्री वाले मिलते हैं अगर वो कर ले तो तब हमारी नहीं होगी सेल? नहीं नहीं, वो भी कोई इशू नहीं है, वो भी हो जाएगा, मसला नहीं है। लेकिन बात ये है कि वो अकाउंट को सब्सक्राइब जब आपने करना है, सब्सक्रिप्शन कर लेनी है, तो उससे आपके अकाउंट की हेल्थ इंक्रीज हो जाएगी, प्रमोशंस आपको मिल जाएंगे, आप प्रमोशन कर सकते हैं। तो ये आगे आगे वीडियोस के अंदर हम जो है ना वो बड़ी डिटेल के साथ इसे इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। अब जो वीडियोस आएंगी 2-3 वो इसी से रिलेटेड आगे आएंगी कि हमने जी वो अपने अकाउंट को स्टोर को सब्सक्राइब करने के बाद आगे किस तरह से हैंडल करना है, और स्टोर को सब्सक्राइब करने के क्या क्या फायदे हैं, किस तरह से लिस्टिंग को हम प्रमोट कर सकते हैं। क्योंकि जब भी आपने लिस्टिंग करनी है तो ये बात अंडरस्टूड है कि आपको उसकी प्रमोशन लाजमी करनी पड़ती है, और प्रमोशन का ऑप्शन जो है वो आपको लिस्टिंग के दौरान ही आ जाता है। लेकिन जब स्टार्टिंग में आप करते हैं तो तब आपको जो है ना वो ऑप्शन नहीं आ रहा होता, क्योंकि वो कहता है कि पहले आप कुछ सेल्स करें। वो सेल्स करने का तरीका क्या है कि आप यूएस की कोई उनके फेसबुक अकाउंट्स के अंदर, फेसबुक ग्रुप्स के अंदर जाके आप अपनी प्रोडक्ट का लिंक दे सकते हैं, अपने ईबे का लिंक दे सकते हैं अपने स्टोर का, कि ये वाली मेरी प्रोडक्ट सेल है। मतलब अपनी मार्केटिंग आपने करनी है ना, कि मैं आपको फ्री में ये सेल कर दूंगा, 2-4 प्रोडक्ट आप फ्री में सेल कर दें। लेकिन वो भी सेल करने का तरीका है, क्योंकि जो एल्गोरिदम्स वगैरह होते हैं वो बड़े खतरनाक किस्म के इनके एल्गोरिदम्स होते हैं। अगर आपने लिंक सेंड किया और कोई बंदे ने डायरेक्टली वो लिंक ओपन करके आपकी प्रोडक्ट बाय कर ली है, तो ईबे को पता चल जाता है, उनके एल्गोरिदम बता देते हैं कि ये बंदा जो है ना ये खुद से चीज़ों को जानबूझ के सेल करवा रहा है। लेकिन अगर आप जो है वो किसी दोस्त को कहते हैं यूएस के अंदर कि यार ये नाम की चीज़ को सर्च करो, 2-4 आपने लिस्टिंग इधर उधर वाली देख, खरीदनी है आपने बात में मेरे वाली है, तो इससे ये हो ईबे के एल्गोरिदम को जो है वो पता नहीं चलता कि आपने जानबूझ के किसी को कहा हुआ है कि आपकी प्रोडक्ट खरीदे। तो खुद 1-2 चीजें आप सेल कर पहले। जी जी, ठीक हो गया। अच्छा अच्छा भाई, ये शुक्रिया इसका मुझे बताने के लिए आपने।
तो मैंने वो पूछा था, जैसे अगर हम 2 मंथ हम इतनी अपनी रखे 2-3 लिस्टिंग, और उसके बाद हम 3 मंथ के बाद अपना जो टैटू लोकेशन है वो चेंज करके यूएसए की डाल दे, तो उसके बाद हम अपनी इंक्रीज कर सकते हैं, मतलब कि हम जो अपनी लिस्टिंग है वो 100 से भी ऊपर जाने दे सकते हैं, या फिर तब भी हमने ऐसे ही रहने देना है? बॉस ये बात एक आपको ना एक खुरम भाई ने पहले बता दी है। खुरम भाई ने पहले आपको ये बात क्लियर की है कि सबसे पहले तो आपने जो है ना शुरू शुरू में तो आपने कोशिश करना है कि पाकिस्तान से ही प्रोडक्ट भेजें। कोशिश ये कर लीजिए कि अगर आपको नहीं मिलती तो आपने कम से कम अड्डा वो पाकिस्तान का जरूर लिखना है, ठीक है। जी और जी कोशिश जी वैसे जी। ये है कि पाकिस्तान से आप चीज भेजें। लेकिन उसके बाद जब आपने एड्रेस चेंज करना है तो आपको सबसे पहले जो है ना वो ईबे को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि अब मेरी जो इन्वेंट्री है वो उधर पड़ी हुई है, तो अब मैं जो है ना वहीं पर मेरा स्टॉक पड़ा है, तो मैं वहीं से जो है ना वो आगे करूंगा ये सारा काम। तो इससे ओके। ये होता है कि वो फिर आपको परमिशन दे देता है कि ठीक है अब आपने उसे इन्फॉर्म कर दिया कि मेरी इन्वेंट्री उधर ही पहले से पड़ी है, तो मुझे जो है ना वो अब वहीं से मैं जो है अपनी चीजें सेल करूंगा। और उसमें ओके। आप लिस्टिंग बाद में, अब जब आपका अकाउंट जो है ना वो 3-4 माह चल जाएगा ना, आपके अकाउंट की हेल्थ इंक्रीज हो जाएगी, आपकी सेल्स इंक्रीज हो जाएंगी, फिर आप अपनी लिस्टिंग जितनी मर्जी करें, फिर कोई इतना इशू नहीं होता। अच्छा, तो फिर हम वीक में अगर 3-4 भी कर रहे तो तब भी कोई इशू नहीं है? फिर इतना ज्यादा इशू नहीं है। जो इशू है आपका शुरू में, बस 2-3 माह शुरू में इशू है। अगर जी। 2-3 माह में आपकी सेल्स अच्छी आ रही है, आपकी लिस्टिंग हो रही है, आपकी ठीक चल रहा है काम, तो फिर आप बढ़ाते जाएं काम को। लेकिन फिर वही बात है कि ये ना हो कि आपकी जो यकदम से जो ग्रोथ है ना वो 100% ज्यादा हो जाए। आहिस्ता आहिस्ता से जी जी ग्रेजुअली से इंक्रीज करें कोशिश। जी, स्टेप बाय स्टेप हो जाए। जी। ठीक है अच्छा खुरम भाई, भाई, थैंक इसमें यू। कोई गलती कोताही है तो आप साथ नहीं साथ नहीं हमें नहीं गाइड कर दीजिएगा। नहीं 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 भाईजान, बिल्कुल ठीक है कि आपने वो जब आपके 5-3-4 मार्क्स हो जाएंगे तो आप जितनी मर्जी कीजिएगा, लेकिन ये है कि आप उसकी कैटेगरी सेम रखिएगा। ये ना हो कि एक प्रोडक्ट आप किचन के लगा रहे हैं और दूसरी आप फैशन के लगा रहे हैं, तो चौथी तीसरे प्रोडक्ट आप बच्चों के लगा रहे हैं। तो इस कैटेगरी को मद्देनजर रखते हुए आप वो जितनी मर्जी प्रोडक्ट कीजिए, एक अच्छा कैटेगरी को सिलेक्ट करें और उसकी जितनी मर्जी से प्रोडक्ट आप लगा सकते अच्छा खुरम भाई, मैंने जो सर्चिंग के दौरान देखे थे तो काफ़ी स्टोर में ऐसे स्टोर थे जिनकी 10-10 हज़ार भी लिस्टिंग हुई हुई थी, किसी में 500-500 भी हुई थी, तो उन्होंने तो मिक्स लगाए हुए थे, मतलब कि सारे आए हुए थे उसके अंदर, एक चीज़ नहीं थी, हर कैटेगरी की ना चीज़ें डाली हुई थी, तो उनकी तो वो चल रही थी। हैं। तो जी भैया, उनके अकाउंट भी तो 5-5 6-6 साल पुराने हैं। हमारे अकाउंट तो अभी 1 माह भी नहीं हुआ होगा, तो वो जी जी सही है। जी जी। अच्छा जब तो आप जितना मतलब आपका अकाउंट पुराना होता रहता है तो वो ईबे आपको ज़्यादा प्रमोट करता है, फिर आप जितनी मार्केट में खुल के काम करें, क्योंकि आप ये दुकान चला रहे हैं तो जाती वाली दुकान आस्ता आस्ता स्टैब्लिश होती है, तो जी आप जी। इसको आस्ता आस्ता मैनेज करें तो इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा है इसका। ठीक ठीक ठीक, बस थैंक यू, यही बात मैंने पूछनी थी। ठीक है। अच्छा, अब ये हमारे दोस्त हैं कि बांग्लादेश से मोहम्मद शफीकुल इस्लाम भाई, प्लीज अपना माइक ऑन करें और जो आपका क्वेश्चन है वो प्लीज क्वेश्चन करें। आई थिंक ये भाई हमारे इधर इस टाइम हैं। भाई शफीकुल इस्लाम भाई, आप अपना माइक ऑन इनका शायद माइक नहीं है, इनसे कहेंगे मैसेज है तो वो मैसेज करके हम रिप्लाई कर देते हैं। करके कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं? वैश्वी का ये मैसेज आया है कि वो आप कह रहे हैं कि अगर आपका बांग्लादेश का अकाउंट है तो आप पहले स्टार्ट में ना 2-3 मंथ बांग्लादेश का ही एड्रेस रखेंगे और आप उसके बाद चेंज कीजिएगा एड्रेस। हेलो जी जी जी, आपको आवाज आ रही है? जी जी, आलिया सर। जी जी। अच्छा ये भाई खुरम भाई, आपने रिप्लाई कर दिया उन्हें? मेरा आई थिंक कोई नेट का थोड़ा सा इशू आ गया था। जी जी, मैंने रिप्लाई कर दिया कि आप यस
खुरम भाई आपकी जो आवाज है ना वो कट रही है आई थिंक। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी। खुरम भाई ने अब ज्वाइन किया तो चले मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर कर देता हूँ कि ये शफीक भाई आपने जो है ना जब शुरू वाली लिस्टिंग करनी है तो कोशिश करनी है प्रोडक्ट जो है ना वो बांग्लादेश से ही भेजें। जब आप प्रोडक्ट को बांग्लादेश से ही भेजेंगे तो आपके जो है ना वो ड्रॉप शिपिंग क्योंकि आपको पता है कि अलाउ नहीं है, तो आप शुरू शुरू में 1-2 माह कोशिश करें कि बांग्लादेश की ही कोई प्रोडक्ट देख लें जो अच्छी है, तो उसे आप कोशिश करें कि यहीं से उसे जो है ना वहां पर भेजें। आपने लोकेशन शुरू में बांग्लादेश की देनी है। 2-3 माह के बाद जो है वो आपने जो है उन्हें कह देना है 2-3 माह के बाद जो है वो आपने उन्हें कह देना है जी कि मेरी जो लोकेशन है वो चेंज हो गई है, मैंने यूएस के अंदर अपनी जो है वो चीजें रख ली हैं, तो वो फिर जो है वो आपको जो है आप अपना एड्रेस जो है चेंज कर लीजिएगा, वो कोई इशू नहीं है। जी इसके अलावा कोई और दोस्त जो है जिसका कोई क्वेश्चन हो? ये जुहेब नकाश भाई जो है दोबारा से कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं। जुहेब भाई कोई क्वेश्चन आपका जो है करें। जी सर, मैं ये पूछना चाह रहा था, इस तरीके से जो प्रोडक्ट लिस्टिंग करनी है वो कौन सी करनी है, पाकिस्तान की करनी है या यूएसए भी कर सकते हैं? आपकी आवाज नहीं मुझे क्लियर हुई, दोबारा प्लीज। मैं ये कह रहा था कि स्टार्टिंग में जो हमने प्रोडक्ट लिस्टिंग करनी है वो पाकिस्तानी ही होनी चाहिए या यूएसए की भी कर सकते हैं? भाई असल में ना पाबंदी तो कोई भी नहीं है, आप कोई भी प्रोडक्ट कर सकते हैं, आप यूएस की भी कर सकते हैं, आप किसी और कंट्री भी कर सकते हैं, लेकिन हमने हमारा जो मकसद है ना, हमारा मकसद है कि हमने अपने अकाउंट को सस्पेंशन से बचाना है। तो इसलिए हम आपको ये कहते हैं कि स्टार्ट में आप प्रोडक्ट की जो लोकेशन है वो अपने सिटी की रखें, पाकिस्तान की ही रखें। अगर आप पाकिस्तान से हैं, जो दोस्त बांग्लादेश से हैं वो बांग्लादेश की रखें, जो इंडिया से है वो इंडिया की रखें। उससे ये होगा कि आप शुरू में जो आपकी प्रोडक्ट्स है ना, क्योंकि जब आपने वहां का एड्रेस दे देना है तो अगर उसने आपसे मांग लिया जी कि बताएं आपकी इन्वेंट्री कहाँ पे पड़ी है, ये वो इनवाइसेस मांग ली, तो फिर मुश्किल हो जाता है काम। तो आपने यहाँ की प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं। उसके अलावा पाकिस्तान के अंदर जो है वो कोई आपको फैसलाबाद जो है वो कपड़े के बारे में बहुत मशहूर है, तो वहां से आपको उस तरह की चीजें मिल जाती हैं। तो आप पहले इन चीजों को अगर सेल कर सकते हैं वहां पे तो वो करें, फिर उसके बाद आप उन्हें कह दीजिएगा कि हमारी अब जो है ना वो इन्वेंट्री उधर पड़ी हुई है, तो फिर आप उधर से ड्रॉप शिपिंग कर लीजिएगा। अच्छा सर, असल में बेसिकली मैं कराची से हूँ, तो यहाँ पर तो ये सारी चीज़ें नहीं मिलती। हाँ, से सपोज कि मैं अगर जीन्स पैंटे जो है उनकी तस्वीर मैं खुद ये क्लिक करके और उसकी लिस्टिंग करता हूँ स्टार्टिंग में, तो वो कैसा रहेगा? और अगर यूएसए की ही बहुत अच्छी चीज है जिस आप तरह जो आपने कह रहे हैं ना जोएब भाई, ये बहुत अच्छी चीज आप कर रहे हैं। मतलब आप कोई भी प्रोडक्ट आपको लगता है आप सेल कर सकते हैं, उसके बारे में आप ईबे वगैरह पे सर्च करें। और ये जीन्स की जो पैंट्स वगैरह ये वो, क्योंकि आपने जब उसकी प्राइस जो है वो इस हिसाब से देनी है तो फिर वो आपके लिए जो है ना वो बेनिफिशियल होगी, आपके लिए ठीक रहेगी। लेकिन आपने वो चेक कर लेना पहले, उससे अच्छे तरीके से उसकी जो है ना वो स्टडी कर लेनी है कि ये वहाँ पे सेल भी होगी या नहीं होगी, किस तरह की चीज सेल होगी और कितने पैसों में सेल होगी। अब ये ना हो कि आपको यहाँ पर जो है वो डीएचएल के जो चार्जेस हैं वो ज्यादा पड़ रहे हैं और उधर वो चीज $25 की मिल रही है, आपके डीएचएल के चार्जेस ही यहाँ पर $30 हो। तो ये चीज आपने थोड़ा सा ख्याल कर लेना, वो आप पता कर लीजिएगा वहां से जो भी है, तो उस हिसाब से आप कर लीजिएगा। ठीक है। और स्टार्टिंग में हमने नीच कैटेगरी जो है वो एक ही रखनी है या हम डिफरेंट प्रोडक्ट जो है उसकी लिस्टिंग कर सकते हैं? हाँ जी, इसका जवाब आपको अभी खुरम भाई ने जो है ना वो दे दिया है कि स्टार्ट में आपने एक ही कैटेगरी कोशिश करें कि चीज़ों को सेल करें। जब आपका जो अकाउंट है वो थोड़ा सा उसकी हेल्थ इंक्रीज हो जाएगी, कोई उसे कोई 5-6 माह 7 माह कोई गुजर जाएंगे, उसके बाद आप आहिस्ता आहिस्ता से जो कैटेगरी जो है ना वो और भी कोई अंदर ऐड कर सकते हैं। ठीक है। स्टार्ट में कोशिश करें कि कैटेगरी एक ही रखें तो वो ज्यादा बेहतर होगी। ठीक। मैं एक चीज़ और मैं ये कह रहा था, अगर यूएसए की ही कोई प्रोडक्ट हम उसको अगर लिस्ट करते हैं और लोकेशन जो है वो पाकिस्तान की ही रखते हैं तो?
जी ये देखें, लोकेशन आप पाकिस्तान की दे सकते हैं, यूएस की आप जो है ना वो प्रोडक्ट जो है ना वो ले लें आप अमेजोन से, अगर आपने लेट्स सपोज कोई प्रोडक्ट सर्च की है। लेकिन बात फिर वही आ जानी है कि अगर आपसे जो ईपे है वो बाद में आपसे कुछ इनवाइसेस वगैरह ये वो कुछ तरह की चीजें मांग लेता है, वो कहता है दिखाएं आपका स्टॉक कहाँ पे है, आपके कहाँ पे आपकी चीजें पड़ी हुई हैं। तो उन्हें भी पता चल जाता है, खैर इतना तो उन्हें भी पता चल जाता है कि इतनी चीजें जो हैं ये सेल हो रही हैं। और ये फिर इसमें एक इशू और भी आता है, ये रमजान भाई का कुछ देर पहले जो है 1 माह 1.5 माह पहले इसी तरह अकाउंट जो है वो एक सस्पेंड हुआ है कि अगर आप इन्होंने लोकेशन दी हुई थी पाकिस्तान की इधर से, और जब इन्हें एक ऑर्डर आया तो इन्होंने जो चीज है वो 5-6 दिन के बाद जो है ना उधर पहुंच गई उस बंदे के पास। तो ईबे ने इसी चीज पे अकाउंट जो है वो सस्पेंड कर दिया कि ये आपने पाकिस्तान से भेजी है तो आपने 5 दिन के अंदर कैसे भेज दी है चीज, पाकिस्तान से तो चीज को आने में 10 से 15 दिन लग जाते हैं। तो इतनी माइनर माइनर जो चीजें हैं वो नोट करते हैं। तो अभी स्टार्टिंग में आप कोई भी ऐसा रिस्क ना लें, स्टार्टिंग में कोशिश करें कि अपने अकाउंट की हेल्थ इंक्रीज करें। हेल्थ इंक्रीज होगी एक दफा, उसके बाद जो मर्जी कीजिएगा, फिर आप पे नजर जो है वो ईबे की बहुत कम हो जाएगी। बाकी खुरम भाई आपको मजीद इसमें बता देते हैं अगर कोई और ऐड करना चाहते हैं। जी भाई ने ऐसे किया, स्टार्ट में बस आप 2 से 3 माह आराम से गुजार लें, स्लो ऑर्डर ले लें, तो इंशाल्लाह आपका अकाउंट 3 माह वो रेड लिस्ट से निकल जाए तो आप फिर ड्रॉप शिपिंग अमेजोन से इजीली कर सकते हैं। जी जी, स्टैन भाई ने ये चीज़ वीडियो में बताई थी और मैंने उसमें भी कमेंट यही किया था कि सर एड्रेस क्या देंगे हम, क्योंकि पाकिस्तान से डिलीवर, तो से सपोज अगर मैं यूएसए की कोई प्रोडक्ट लिस्ट करता हूँ, जाहिर सी बात है 10 से 15 दिन लगते हैं शिपिंग में, तो मैं अमेज़ोन पे फिर उस टाइम पे परचेज़ करूँ 10 दिनों बाद, 10 या 11वें दिन में परचेज़ करके, और वो अगर डिलीवर करवाता हूँ क्लाइंट को, फिर वो ठीक रहेगा? भैया उसमें फिर आपका वो है ट्रैकिंग आईडी, आप ट्रैकिंग आईडी वो अमेजोन है वो यूएसपीएस यूपीएस या बिलकेयर में टीबीए के में देता है, तो फिर आपका वो मसला बनेगा। इसलिए बेस्ट है कि आप कर लें पाकिस्तान से ही और ये वाली ट्रैकिंग आईडी दें। अमेजोन से भी चल जाता है वो, आप फिर ऐसा कीजिएगा कि आप अमेजोन से जो भी लिस्ट कीजिएगा वो एक आधी प्रोडक्ट लगाइएगा, ये ना हो कि वो 5-6 प्रोडक्ट इकट्ठे लगा दें अमेजोन से, वो तब भी फिर आप मुश्किल में हो जाएंगे। बस पहले 2-3 माह है वो 2-3 माह गुजार लें, फिर आप अमेजोन से इजीली कर सकते हैं ड्रॉपशिपिंग। ठीक है सर, अगर मैं कोई प्रोडक्ट लगाता हूँ और उसकी सेल नहीं होती, एक पीस भी अगर 2-3 मंथ तक सेल नहीं होती, तो हम लिस्टिंग और बढ़ा सकते हैं? क्योंकि मैं स्टार्टिंग में यही चाह रहा हूँ कि 2-3 माह जो है वो 1 से 2 लिस्टिंग पे मैं गुजार। जी भैया, अगर आपका 10-15 दिन में ऑर्डर नहीं आता तो आप एक लिस्ट को क्लोज करें, एंड लिस्ट कर दें, और उसके अगेंस्ट वो आप रिप्लेस करके उसके दूसरे कोई लिस्ट लगा लें जिसकी सेल ज्यादा हो। आप कोशिश ये कीजिएगा कि आप वो प्रोडक्ट उठाएं जिसकी सेल एक माह में 6 से 7 पीस हैं। अगर किसी सेलर के 6-7 पीस एक माह में निकल रहे हैं, वो आप प्रोडक्ट उठाएं, उसको आप अमेजोन पे सर्च मारें, प्रॉफिट है तो वो आप उसको लगाएं। ठीक है सर, और सर सीजे वाली ड्रॉप शिपिंग उस पर भी मैंने अकाउंट बनाया, उसमें भी मैंने ये देखा कि यूएस में भी सीजे वाला जो वेयर हाउस है तो वो फ्री डिलीवरी दे रहे हैं वहाँ पर। जी भैया, स्टार्ट में मैं आपसे यही कहूँगा कि आप सीजे, वॉलमार्ट, सैम क्लब इसमें ना पड़ें तो अच्छा है, क्योंकि ये एक तो डिलीवरी लेट करते हैं, दूसरा ट्रैकिंग आईडी बहुत लेट देते हैं। जब आप ट्रैकिंग आईडी आप लेट अपलोड करोगे तो आपके अकाउंट पे मसला बनेगा, आपके अकाउंट की हेल्थ डिक्रीज होगी जिससे आपके ऑर्डर रेट कम होंगे। इसलिए बेस्ट है कि आप अमेजोन से आंखें बंद करके भी आप काम कर सकते हैं, क्योंकि अमेजोन 2 दिन में आपको डिलीवरी भी 2 दिन में देता है और ट्रैकिंग आईडी भी 1 दिन में अपलोड कर देता है। इसलिए अमेजोन बेस्ट है। इसमें प्रॉफिट में भी कम हो, लेकिन सर्विसेज के हवाले से जो है ना वो अमेजोन बेस्ट है। आप आंखें बंद करके बेफिक्र होकर अमेजोन के साथ काम कर सकते हैं। ठीक है सर। अच्छा, एक चीज़ खुराफाती ख्याल आया तो वो मैं डिस्कस करना चाह रहा था, ये कि हम जैसे अभी सारे ग्रुप में हम बात कर रहे हैं, तो क्या हम एक दूसरे के अकाउंट से कोई चीज़ बाय कर सकते हैं? क्योंकि सारों ने यूएस के इस पर अकाउंट बनाया हुआ, सेलर भी और बायर भी, पर हम इसी तरह जाएंगे कि भाई जिसने जो प्रोडक्ट लिस्ट की है वो स्क्रीनशॉट देकर दूसरे को भेज दे, और अगला बंदा जो है उसे रैंडमली सर्च करके
उसके स्टोर पे जाए और वहाँ से वो चीज़ परचेज करके देखे, तो क्या ये पॉसिबल है या इस पर भी सस्पेंशन लग सकता है? जी भाई, यानी इस पे पॉसिबल है, लेकिन अक्सर मसला ये है कि आप शिप किस कहाँ पे करेंगे। अगर तो किसी का दोस्त या रिलेटिव यूएस में है, यूके में है, आप उनके एड्रेस पे तो इजीली शिप कर सकते हैं। अगर जिनका कोई उधर नहीं है, उनके लिए ये मसला है। वो भी कोई ना कोई चीज परचेज कर सकते हैं। वो ये करें कि ऑनलाइन जैसे गेम्स हैं, वो गेम्स परचेज कर लें, या बुक्स हैं ऑनलाइन, वो परचेज कर लें, उससे उनको फायदा हो जाएगा। जी सर, ये मैंने इसी वजह कर बताया ताकि हमें एक दूसरे से भी थोड़ा सा हमारे स्टोर पे जो है वो रिव्यूज आ जाएं और कमेंट्स आ जाएं, ताकि जो है ये कुकीज़ जो है वो हमारी थोड़ी बेहतर हो जाए, स्टोर की हेल्थ बेहतर हो जाए। थैंक यू सो मच सर। जी भाईजान जी, भाईजान जी, अच्छा आइडिया है। तो देख लें, दोस्त अगर ऐसा करना चाह रहे हैं तो वो कर सकते हैं। जी जोहेब भाई, आपके क्वेश्चन आई थिंक कंप्लीट हो गए हैं, और इसके अलावा कोई और दोस्त हैं जो कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो प्लीज जो है ना वो क्वेश्चन करें। इसके अलावा कोई दोस्त ऐसा जिसने अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं किया और जिसके माइंड के अंदर कोई क्वेश्चन है, तो वो प्लीज खुद ही माइक अपना ऑन करके क्वेश्चन कर सकता है। अच्छा उस्मान भाई, मैंने आपसे एक क्वेश्चन करना था कि जब आप अमेज़न से वो ऑर्डर प्रोसेसिंग वाली वीडियो अपलोड करोगे यूट्यूब पे, तो वो उस पे आप ब्लू केयर वाली वो ट्रैकिंग भी अपडेट करके दोगे, या ऐसे ही मतलब कि अपडेट कर देनी है ईबे पे ट्रैकिंग जो है? भाईजान, ये जो अकाउंट बनाया गया है ना ईबे का, ये जस्ट यूट्यूब की वीडियोस के लिए ही मैंने बनाया। देखे, मैंने आपके सामने अकाउंट बनाया, आपके सामने इसी अकाउंट से मैंने प्रोडक्ट को रिसर्च किया, इसी अकाउंट पे मैंने लिस्टिंग की है। अब मैं यही बात का वेट कर रहा हूँ कि मैं अपनी जो है लिस्टिंग को प्रमोट करूँ। मैं प्रमोशन की वीडियोस बना रहा हूँ। प्रमोट करने के बाद जैसे ही हमें एक ऑर्डर आता है, मैं बकायदा आपको बताऊंगा कि ऑर्डर को आपने मैनेज किस तरह से करना है। हम उसका एक्सेल शीट बनाएंगे, उसके अंदर किस किस तरह से क्या क्या चीज आपने लिखनी है, और कितने दिन बाद ऑर्डर आने के कितने दिन बाद आपने अमेजोन को ऑर्डर देना है। और फिर बाद में ट्रैकिंग आईडी जब हमें मिलेगी, फिर हमने उस ट्रैक आईडी को वहां पर पुट करना है। ये सब कुछ आपको जो है ना वो एंड तक मैं बताऊंगा, वो आप टेंशन ना लें। लेकिन इसमें थोड़ा सा ना टाइम लगना है, क्योंकि मैं किसी और अकाउंट से इसलिए नहीं बनाना चाह रहा था कि ये न्यू अकाउंट है, आप लोगों ने न्यू काम स्टार्ट करना है। जब आप न्यू काम स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको ऐसा हो कि जैसे आप अपना काम स्टार्ट कर रहे हैं, तो इस तरह ये फायदा हो जाता है कि एक नया अकाउंट है, नए अकाउंट से आपने किस तरह, तो वीडियो बनाना जरा आसान हो जाता है। तो सब कुछ आपको इसी के अंदर इंशाल्लाह बताऊंगा। जी शुक्रिया, बस यही पूछना था मैंने। अच्छा, इसके बाद ये आमिर भाई ने ना क्वेश्चन किया यहाँ पर कमेंट के अंदर, और ये कह रहे हैं जी कि अमेजोन से जब आपने ईबे पे सेलिंग करनी है या ड्रॉप शिपिंग करनी है, तो कस्टमर जो है वो कंप्लेन नहीं करेगा अमेजोन का लेबल का? अच्छा, इसका जो आंसर है ना, ये पहले भी खुरम भाई ने जो है वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर दिया था, किसी और ने ये क्वेश्चन किया था। तो इसके अंदर उन्होंने ये कहा था कि जो आपने, सबसे पहली बात तो ईबे का कोई अपना वेयर हाउस नहीं है। जब ईबे का अपना वेयर हाउस नहीं है तो ईबे की तो लेबलिंग उसके ऊपर हो नहीं सकती। तो फिर जब हम ये कह सकते हैं इजीली कि हमने अपनी जो इन्वेंट्री है, हमने जो अपनी स्टॉक है, वो अमेजोन के वेयर हाउस पे जो है ना वो रखवाया हुआ है। ये आपका एक जवाब बन सकता है। और दूसरे नंबर पे जब आप ऑर्डर करते हैं, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियोस जो है बनाएंगे ऑर्डर के रिलेटेड, ऑर्डर प्रोसेसिंग के रिलेटेड, तो उसके अंदर आपको बताया जाएगा कि जब आप ऑर्डर देते हैं तो वहां पर आप स्पेशल कमेंट्स के अंदर जो है ना वो लिख देते हैं कि आपने इसके ऊपर प्राइसिंग वगैरह नहीं देनी, और ये भी हम लिख देते हैं कि आपने जो है ना वो अमेजोन का लेबल वगैरह नहीं लगाना। लेकिन अगर अमेजोन का लेबल वो लगा के भेज भी देते हैं तो कोई इशू नहीं है, कोई कस्टमर जो है वो कंप्लेन नहीं करता, क्योंकि ईबे की जो है वो अपना कोई भी वेयर हाउस नहीं है। और इसके बाद जो है वो जुहेब भाई ने एक रिक्वेस्ट की है, कह रहे जी कि कम से कम वीक के अंदर जो है ना वो एक दो वीडियोस लाजमी अपलोड किया करें। जुहेब भाई, मैं आपको बात क्लियर कर देता हूँ, हम भी ना असल में सब जो दोस्त हैं यहाँ पर, आप भी और हम जॉब करने वाले दोस्त हैं। तो एक वीडियो जो बनती है ना, ये जो 40 मिनट की या 30 मिनट की एक वीडियो है,
तो आप यकीन करें उसकी एडिटिंग करने में और उस वीडियो को बनाने में ना कम से कम 2.5 से 3 घंटे इजीली लग जाते हैं। मतलब उसे पहले एडिट करना, उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग होनी और उसके बाद उसे कंप्रेस करना, अपलोड करना, टैग्स देने, टाइटल, ये सब कुछ करने में 3 घंटे इजीली लग जाते हैं। तो इसलिए जो है ना वो देर होती है थोड़ी सी। और अब जैसे जैसे मैं इसलिए वीडियो नहीं बनाता, नेक्स्ट वीडियो अब तब भी बनाऊंगा जब हमें ऑर्डर वगैरह भी आएगा, जब हम अपनी लिस्ट को प्रमोट करेंगे। तो मैं इसीलिए अब मैंने ये काम शुरू किया। लिस्टिंग के बाद अब प्रमोशन की तरफ आए हैं। प्रमोशन जैसे ही हम करेंगे इंशाल्लाह, हमें कोई एक आधा भी ऑर्डर आया तो उस एक आधे ऑर्डर की ही मैंने आपको जो है बता देना है कि इस ऑर्डर को मैनेज किस तरह से करना है। और आपकी जो है ना यहाँ से जो मेन जो चीजें हैं वो शुरू से लेके एंड तक वो सारी की सारी ईबे से रिलेटेड जो है ना वो क्लियर हो जाएंगी। इसके अलावा किसी और दोस्त का कोई क्वेश्चन हो तो वो प्लीज क्वेश्चन कर ले, क्योंकि आई थिंक ज्यादातर दोस्तों का तो क्वेश्चन हो चुका है। तो बाद में जो है ना वो कुछ दोस्त रह जाएंगे। इसमें से मुझे कुछ दोस्त नजर आ रहे हैं जिन्होंने अभी तक क्वेश्चन नहीं किया, उनका मैं एक दफा नाम बोल देता हूँ। तो उसमें एक नुमान आलम भाई हैं, उसके बाद एक मुझे नजर आ रहे हैं जी यहाँ पर अमजद बशीर भाई नजर आ रहे हैं। इन्होंने भी जो है ना वो नहीं अभी तक कोई क्वेश्चन किया। बस ये दो भाई मुझे नजर आ रहे हैं जिन्होंने क्वेश्चन नहीं किया। अगर इन दोनों भाइयों का कोई क्वेश्चन है तो वो प्लीज अपना जो है ना माइक ऑन करके क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर किसी भाई का क्वेश्चन है तो कर लें, वरना ग्रुप में सेंड कर दें, हम ग्रुप में भी उसका रिप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन करें, हम उनका रिप्लाई करेंगे। ठीक है भाई, ठीक है खुरम भाई। लेकिन मैं इनसे एक लास्ट बात जो है ना अपने ये दोस्तों से करना चाहता हूँ। कुछ दोस्त जो है ना वो हमें कह रहे थे स्पेशली कि हमें जो है ना कोई पेड सेशन जो है ना वो होना चाहिए, क्योंकि कुछ दोस्तों को ऐसा लगता है कि वो पेड सेशन में जो है ना अच्छे तरीके से एक एक स्टेप को वो है वो समझ सकते हैं। तो अगर हमारे वो ऐसा चाहते हैं कि उनका कोई पेड सेशन होने चाहिए, जिस तरह मतलब प्रॉपर उनके वीक के अंदर 2 दिन जो है वो लाइव सेशन, कि आप अपने कोई 8-10 जो दोस्त हैं वो कर लें। और ये है कि आपको जो जाएगी, लेकिन ये कि अपनी ही डिमांड थी, हमारी डिमांड नहीं है ना, हमने आपसे कहा है। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि कुछ दोस्तों को बिल्कुल ही ईबे के बारे में नहीं पता और ए टू जी वो हर चीज जो है वो समझना चाहते हैं, हर चीजें अपना अकाउंट जो है वो हैंडल करवाना चाहते हैं, कुछ भी इस तरह का मामला है, तो वो खुरम भाई से पर्सनली इनबॉक्स में भी रब्ता कर सकते हैं, रमजान भाई से चाहते हैं तो आप लोग जो अपने जो भी आपके दोस्त हैं, कोई कजन हैं, तो आप कोई 10-12 दोस्त जो है वो इकट्ठे हो सकते हैं। और हम हफ्ता इतवार 2 दिन जो है वो पेड सेशन क्लियर करेंगे और कोशिश करेंगे कि उसे जल्दी से फिर जो है ना वो हम अपना जो है ना ईबे को ए टू सी जो है सब कुछ समझ लेंगे। लेकिन जो यूट्यूब की वीडियोस हैं ये तो मैंने आपको बताया, ये तो तब भी आएंगी जब हमें यूट्यूब जब हमारा ईबे वो आगे जाएगा। मतलब कि कोई ऑर्डर आएगा तो ऑर्डर प्रोसेसिंग की वीडियो बन जाएगी। अब हम प्रमोटिंग की तरफ जा रहे हैं, फिर खुद तो नहीं बना सकता, जो जो प्रॉब्लम होगी तो ये साथ साथ चलेगी। और हाँ जी, इसके बाद अगर आप दोस्तों का कोई भी जो क्वेश्चन है वो आप ग्रुप के अंदर कर सकते हैं। खुरम भाई ने जाना है तो खुरम भाई का जो है ना वो सबसे पहले तो थैंक यू करते हैं कि खुरम भाई ने हमें जो है ना वो अपने कीमती वक्त से जो है ना वो टाइम दिया थोड़ा सा। खुरम भाई काफी मसरूफ है और तो इसलिए आप लोगों से थैंक यू जी। खुरम भाई का थैंक यू करें। और आपका कोई भी जो क्वेश्चन है वो प्लीज आपने जो है ना वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप अंदर जो है ना कर लेना है। तो अब हम आपकी इजाजत के साथ सेशन को क्लोज करते हैं। जीवन भाई, खुरम भाई, बहुत शुक्रिया आपका, आपने डाला। आपको आबाद रहे, ऐसे ही बस एक दूसरे की हेल्प करते रहे और बढ़ते इंशाल्लाह।
दीदी भाई कोई बात, इसी तरह टीम की तरह चलते रहेंगे। जैसे भी आपका भी जो वो क्वेश्चन होगा वो हम करते रहेंगे। स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेते हैं अभी आपके सेशन के कि वो ठीक से हुई है कि अगर तो वो ठीक से स्क्रीन रिकॉर्डिंग हुई तो इंशाल्लाह उसे यूट्यूब पर देते हैं आप लोगों के लिए, ताकि का भी फायदा हो जाए। और इस तरह हम कोशिश करेंगे कि कुछ टाइम के बाद जो है ना वो इसी तरह के लाइव सेशन रखते रहेंगे। और अगर दोस्तों को जो मैंने पेड वाली बात उन्हें बताई है, अगर कोई लेना चाहता है, हम किसी को बाउंड नहीं कर रहे, अगर कोई लेना चाहता है पेड सेशन तो वो जरूर भाई से, रमजान भाई से या मुझसे रब्ता कर सकता है। लेकिन एक आधे बंदे का पेड सेशन नहीं हो सकता, 10 से 12 अगर आपके दोस्त इकट्ठे हो जाते हैं तो देन हम पेड सेशन कर देंगे। ठीक है जी, बेहतर हो गया फिनान भाई, बहुत शुक्रिया। ओके ब्रदर्स, अल्लाह हाफिज, थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज।